दैट पॉइंट क्या है? सब्सिडियरी बुक्स. सो सब्सिडियरी बुक्स हमेशा याद रखना, इट्स अ सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल. व्हाट इज सब्सिडियरी बुक्स? ये जर्नल का ही पार्ट है. इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल. जर्नल क्या है आपको पता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, पहले भी बताया मैंने. जर्नल क्या है? प्राइमरी एंट्री, मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है. तो सब्सिडरी बुक्स जब इसका पार्ट है तो ये भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होगा, बराबर है. तो सब्सिडरी बुक्स हमेशा याद रखना. अभी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टेंशन नहीं है कुछ, बिकॉज स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना परचेज, सेल, कैश, ये सब एक सिंगल जर्नल में, एट अ सिंगल जर्नल में पास कर सकता है, क्योंकि उसके पास ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं. बट इन अ लार्ज बिजनेस कंसर्न, व्हाट large business concern or large business organization, transactions are first classified into following main groups. Because जितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा ट्रांजेक्शंस होगा तो ट्रांजेक्शन पूरा अभी कंजस्ट तो करेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा. जो भी अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शंस को आपको फर्स्ट क्लासिफाई करना है इनटू फॉलोइंग मेन ग्रुप्स. बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ता है? ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है, राइट, ताकि सब एक सिस्टम से मैनेज रहे, सिस्टम से पूरा रिकॉर्डिंग रहे, बिकॉज देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, राइट. तो क्या करता है बेटा? लार्ज बिजनेस कंसर्न ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेगा इनटू फॉलोइंग मेन ग्रुप्स. लाइक व्हाट? जैसे कैश से रिलेटेड कितना रिसेप्शन, कितना पेमेंट्स हुआ है, रिसेप्शन पेमेंट ऑफ कैश का क्लासिफिकेशन कर दिया सिर्फ कैश से रिलेटेड, तो उसके लिए वो कैश बुक बनाएगा. कैश बुक में भी वो जो छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है, स्मॉल एक्सपेंसेस, फॉर दैट दे कैन प्रिपेयर व्हाट? पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक याद रखना, स्मॉल एक्सपेंसेस का मेंटेन करने के लिए वो क्या बना सकते हैं बेटा? पेटी कैश बुक. सो देख रहे हो आप कि इन अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज बिजनेस कंसर्न, ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेन ग्रुप्स वेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश. परचेज जो भी किया है गुड्स का ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया है तो उसका भी पूरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा. अभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश के लिए क्या बनाया बिजनेस ने? कैश बुक. परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो भी परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट में जो भी परचेज किया रहेगा ना, उसके लिए क्या बना देगा वो? परचेज बुक. पूरा परचेज बुक में रिकॉर्ड रहेगा, बराबर है. कितना परचेज है, क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट कितना खरीदा है क्रेडिट में, उसके लिए एक सेपरेट रिकॉर्ड, राइट. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो भी गुड्स आपने सेल किया है बिजनेस कंसर्न ने, व्हाटएवर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, याद रखना ऑन क्रेडिट. हाँ, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज रहेगा तो ही वो आपका किस में आएगा? परचेज बुक या सेल्स बुक. अरे भाई कैश परचेज, कैश सेल्स रहेगा तो उसके लिए है ना ऊपर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, कैश बुक है ना, बराबर है. तो कैश का परचेज या कैश सेल्स है तो वो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में चला जाएगा, कैश बुक में जाएगा. किस में जाएगा? कैश बुक में. बट क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल हमेशा याद रखना, उसके लिए परचेज बुक है, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, और क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक. यार सिंपल. अब समझो गुड्स रिटर्न बाय आवर कस्टमर, हमारा कस्टमर अपने को गुड्स रिटर्न करता है, हमारा कस्टमर. तो कस्टमर को आपने सेल किया था ना, अब उसने रिटर्न कर दिया, रिटर्न, तो उसको बोलेगा हम क्या? सेल्स रिटर्न. तो उसके लिए वी हैव टू मेंटेन व्हाट? सेल्स रिटर्न बुक. देख रहे हो एकदम प्रॉपरली पूरा क्लासिफिकेशन किया है, बराबर है. पूरा अभी इतने सारे ट्रांजेक्शंस होंगे लार्ज बिजनेस कंसर्न में, तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और वो क्लासिफिकेशन प्रॉपर रहेगा तो नॉर्मल सी बात है, आपका एनालिसिस प्रॉपर होगा, इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होगा, रिपोर्टिंग प्रॉपर होगा, एवरीथिंग विल बी प्रॉपर, राइट. सो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स रिटर्न बाय आवर कस्टमर्स, ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय अस टू आवर सप्लायर. अब हमने अपने सप्लायर को रिटर्न किया, दिस इज नोन एज व्हाट? परचेज रिटर्न. इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न. सो जो भी परचेज रिटर्न है उसके लिए आप क्या करोगे? एक सेपरेट बुक बनाओगे, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सब उसमें दिखाओगे आप एक साथ. तो क्लासिफिकेशन किया है बेटा, लार्ज बिजनेस कंसर्न ने पूरा ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई किया है इनटू मेन ग्रुप्स. देख सकते हो आप कि रिसिप्शन पेमेंट ऑफ कैश के लिए कैश बुक, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए परचेज बुक, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट के लिए सेल्स बुक, गुड्स रिटर्न बाय आवर कस्टमर्स उसके लिए सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय अस टू आवर सप्लायर तो उसके लिए परचेज रिटर्न है, राइट. और अदर ट्रांजेक्शन, अदर ट्रांजेक्शन मतलब जो ऊपर किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं आएगा वो अदर हो गया. तो अदर के लिए क्या है अपने पास? जर्नल प्रॉपर होता है. अदर के लिए क्या होता है बेटा? जर्नल प्रॉपर, बराबर है. जो ना तो आपका रिसेप्शन पेमेंट ऑफ कैश, कैश बुक में नहीं आया,
परचेज रिटर्न में नहीं आया, सेल्स रिटर्न में नहीं आया, परचेज बुक में नहीं आया, सेल्स बुक में नहीं आया, सो वो सब किधर आ जाएगा बेटा? अदर ट्रांजेक्शन। अदर ट्रांजेक्शन मतलब जर्नल प्रॉपर होता है उसके लिए, तो वो आगे देखेंगे। सो ईच सच ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन है, दिख रहा है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, वो सब एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। वही बुक ही तो है सब्सिडरी बुक्स। दैट इज व्हाट सब्सिडरी बुक्स। इसी को बोलते हैं हम लोग सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल। मतलब ये जो देखो इधर बताया ना मैंने, ये दिख रहा है, कैश बुक, रिसेप्शन पेमेंट ऑफ कैश, परचेज बुक, क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न बुक आपका परचेज रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न बुक इज फॉर सेल्स रिटर्न, और अदर ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए जर्नल प्रॉपर। तो यही तो पूरा क्लासिफिकेशन है, यही है सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल, दैट्स इट। बराबर है? तो सब्सिडरी बुक्स याद रखना, पूरा क्लासिफिकेशन करेगा। लार्ज नंबर ऑफ, देखो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस, भाई ये सब लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो उसके लिए सब्सिडरी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो देखा जाता है स्मॉल, जो स्मॉल या मिड रहेंगे वो भी मेंटेन करते हैं, समझे कि नहीं? सो याद रखना टाइप ऑफ बुक और कौन कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। कैश बुक रहेगा तो उसमें रिसेप्शन पेमेंट ऑफ कैश, परचेज बुक रहेगा तो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड, सेल्स बुक है मतलब वो क्रेडिट सेल से रिलेटेड, याद रखना। सेल्स बुक रहेगा तो क्रेडिट सेल से रिलेटेड, कैश सेल्स नहीं रहेगा, कैश सेल्स के लिए आपका कैश बुक है, लाइक दिस, ठीक है? तो वही चीज दिया है कि बेटा ईच सच ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक। तो सबके लिए सेपरेट बुक हुआ ना, कैश का रहेगा तो कैश बुक हो गया, परचेस क्रेडिट परचेज रहेगा तो परचेज बुक हो गया, लाइक दैट। तो वही तो है सब्सिडरी बुक्स, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स, सिंपल। नाउ उसके बाद क्या बोलता है बेटा अपने को, अभी देखो वही सब बताया, वही दिया इधर। सब्सिडरी बुक्स आर नथिंग बट व्हाट, इट्स अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये जर्नल का ही सब डिवाइडेड पार्ट है, याद रखो। इट्स लाइक अ जर्नल ओनली, ये सब जर्नल का ही बेटा है, समझो, बच्चा है उसका, सब डिवाइडेड पार्ट है ये, ठीक है? तो जर्नल का ही सब डिवाइडेड पार्ट है बेटा। मालूम पड़ा? बच्चा भाई जो बोलना है बोल सकता है, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, ठीक है? तो जैसे जर्नल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, सब्सिडरी बुक्स आपका क्या है बेटा? सब्सिडरी बुक सब्सिडरी बुक इज ऑल्सो अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, राइट? सो सेम इधर भी है कि ट्रांजेक्शन आपने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया और बाद में वो पोस्टेड इनटू लेजर, क्योंकि ये भी तो सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल है, जर्नल का ही सब डिविजन है ये, राइट? तो सब्सिडरी बुक्स में जो भी आएगा वो बाद में हम पोस्ट कर देंगे, किसमें? लेजर में, लेजर अकाउंट में, राइट? तो याद रखना। सो इधर आपको देखो क्या पॉइंट दिया है, व्हेन सब्सिडरी बुक्स आर केप्ट ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। जब सब्सिडरी बुक्स आप बनाते हो तो ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन टू मेन ग्रुप्स में हुआ ना, पहला कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा क्रेडिट। कैश ट्रांजेक्शन के लिए आपने क्या बनाया था बेटा? फॉर कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक, और उसमें भी आप क्या करते हो बेटा? छोटा मोटा ट्रांजेक्शन, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए आप पेटी कैश बुक बना लेते हो, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, लाइक दैट, ठीक है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मींस वही परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, राइट? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी आपने सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की। तो वही बोल रहे ना, मेन टू ग्रुप्स में होता है, एक कैश और एक क्रेडिट। कैश के लिए अपना कैश बुक है भाई, कैश बुक, एंड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन देयर इज अ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सिंपल। बराबर है? याद रखना, भूलना नहीं, माइंड में एकदम फिक्स रखना। चलो नाउ सी, ये होने के बाद ये तो देख लिया आपने कि ईच सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। ईच सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो स्टार्टिंग से ही बता दिया कि जैसे आपका टाइप ऑफ बुक क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक में क्या आएगा? रिसेप्शन पेमेंट ऑफ कैश। परचेज बुक है, परचेज बुक में जितना भी क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज, लेकिन किसका? गुड्स का। नहीं तो पता चला वो असेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, पर फर्नीचर आपने क्रेडिट में खरीदा, इधर दिखा दिया, बोला सर ने बोला है ना क्रेडिट परचेज। अरे फर्नीचर आपका असेट है, वो इधर नहीं आएगा, समझा? यहाँ परचेज और सेल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? गुड्स के लिए, जिसमें आप डील कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, राइट? वो असेट नहीं, असेट इधर नहीं आएगा बेटा, समझे कि नहीं? असेट परचेज किया तो अरे परचेज तो किया है ना असेट क्रेडिट में, असेट आपका गुड्स नहीं है। परचेज बुक में मतलब क्रेडिट परचेज, किसका? गुड्स का, क्योंकि परचेज और सेल हम लोग अकाउंट में जब एंट्री पास करते हैं तो परचेज और सेल किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए, याद रखना, भूलना नहीं।
बराबर है, राइट, याद रखना। तो परचेज बुक क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए, सेल्स बुक क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के लिए, लाइक दैट, बराबर है। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मतलब जो ऊपर किधर भी नहीं आएगा, जिसका कोई नहीं उसका गावस्कर सर, अरे मतलब जर्नल प्रॉपर, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर, सिंपल, समझा, याद रखना। तो जिसका कोई नहीं रहेगा, जो किधर भी नहीं आएगा, वो किधर आएगा, जर्नल प्रॉपर में, सिंपल फंडा, राइट। तो इतना मेन अपने माइंड में फिक्स रखना, अच्छे से रिवाइज करके रखना इसको, नॉर्मल बेसिक थ्योरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स में क्या, कैश बुक से रिलेटेड, व्हाट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बुक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, समझा। तो कैश बुक में भी सिंपल वही, सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये रिवाइज करके रखना, मीनिंग एकदम माइंड में फिक्स रखना कि सब्सिडरी बुक्स इज व्हाट, इट्स अ सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल, गॉट इट।